लेकिन मैं अवधेश प्रसाद जी को कहना चाहता हूं कि जो अभी ये चुनावी स्टंट दिखा रहे हैं रोने का, अभी थोड़े दिन पहले यहीं भदरसा में एक कांड हुआ था, वो भी पिछड़े वर्ग की बालिका थी और उन्हीं के कार्यकर्ता ने, जिसके साथ अवधेश प्रसाद जी लगातार अपना चुनाव प्रचार करते रहे हैं, मोइन खान ने ये घटना किया था, साबित हुआ, पकड़ा गया और उसके बाद भी तब अवधेश प्रसाद की आंख में आंसू नहीं आए। वो लड़की नहीं थी, वो भी लड़की थी। ये केवल चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं अवधेश प्रसाद जी और अपनी हार छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आज वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वो दे दें इस्तीफा। मैं इस्तीफा मांग रहा हूं उनसे। नहीं तो रामनगरी तो शर्मसार हो रही लगातार। सुन लीजिए, पहले भदरसा, फिर खंडासा, रायपट्टी, अब जो है अयोध्या। आज आपके सांसद अवधेश प्रसाद जी नेशनल मीडिया के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं। अवधेश प्रसाद, देखो बेटी, सभी बेटियां एक समान होती हैं, चाहे वो दलित की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे ठाकुर की हो, चाहे जो हो। तो वो भी बेटी थी, एक निषाद बेटी की बेटी थी, उसके साथ रेप हुआ था और उसी रेपिस्ट के साथ माननीय अवधेश प्रसाद जी जो है उठते बैठते खाते पीते हैं। उस बेटी के लिए क्यों नहीं रोया? यहाँ भी रायपट्टी गहनागन में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, क्योंकि बलात्कार करने वाला रेपिस्ट मुस्लिम था, जो है उसके लिए क्यों नहीं रोए? सन 2012 में अमानीगंज की एक लड़की के साथ पहले उसका अपहरण किया जाता है, बाद में उसके जो है बाल नोचे जाते हैं, उसकी बहुत घिनौना कृत्य हो जाता है, बहुत घिनौना कृत्य होता है। और उस लड़की को एक कफन नहीं लगाने दिया था। इन्हीं अवधेश प्रसाद यहाँ के मंत्री थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसको कफन नहीं दिया। एक लाश को दफनाने के लिए 20 गड्ढा जेसीबी से खोदाया गया था, जो है उस लड़की को हिंदू धर्म में नहलाया जाता है, मरने के बाद कफन दिया जाता है, न उसको नहलाने दिए। तो क्या लगता है, ये सब चुनावी स्टंट हो रहा है? बिल्कुल चुनावी स्टंट है, 100%, 1000% चुनावी स्टंट है। ये अवधेश प्रसाद की एक घड़ियालू आंसू है भाजपा को बदनाम करने के लिए। और रही बात उस लड़की की, तो योगी महाराज कानून के देवता हैं, वो पाताल में भी होंगे तो उस लड़की के गुनाहगार को महाराज जी खींच कर लाएंगे, महाराज जी की पुलिस खींच कर लाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। नमस्कार, रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट एक प्रतिष्ठित सीट बन गई है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी ने यहाँ पे प्रतिष्ठा लगा दी है और लोकसभा में जिस तरीके से भाजपा की यहाँ पर करारी हार होती है, उससे सबक सीखते हुए भाजपा ने इस बार पूरा दमखम लगा दिया है। इस समय चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में चल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक बड़ी जनसभा होती है मिल्कीपुर में। वहीं पर आज अयोध्या में एक और घटनाक्रम होता है, जिसमें एक दलित समाज की बिटिया से दुष्कर्म, ऐसी जो है घटनाएं हैं और सांसद अवधेश प्रसाद जो है फूट फूट कर मीडिया के कैमरे के सामने रोते हैं। और महाकुंभ भगदड़ पर भी समाजवादी पार्टी जो है बड़ा आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर। अभी जो है हमको डोर टू डोर कैंपेन करते हुए भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मिल गए हैं। एक गाँव में हम मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या योगी जी वाकई यहाँ पर प्रतिष्ठा लगा दिए हैं और विपक्ष के आरोपों पर क्या कहना चाहते हैं? भैया नमस्कार, सबसे पहले तो परिचय दीजिए। जय श्री राम। मैं भूपेंद्र प्रताप सिंह बल्ले, जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा अयोध्या। जी बल्ले भैया, आज का जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है, योगी जी की जनसभा होती है मिल्कीपुर, और दूसरा जो है एक दलित समाज की बिटिया से रेप और उसके बाद उसका मर्डर, तमाम चीज़ें हैं। सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया के कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं, कह रहे हैं ये भाजपा सरकार की कैसी कानून व्यवस्था है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मैं बता दूं, ये तो बड़ी निंदनीय घटना है। जो भी हुआ है बहुत ही निंदनीय है और निश्चित ही सरकार और प्रशासन जिसने भी ये घटना की है उसके साथ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं अवधेश प्रसाद जी को कहना चाहता हूं कि जो अभी ये चुनावी स्टंट दिखा रहे हैं रोने का, अभी थोड़े दिन पहले यहीं भदरसा में एक कांड हुआ था, वो भी पिछड़े वर्ग की बालिका थी और उन्हीं के कार्यकर्ता ने, जिसके साथ अवधेश प्रसाद जी लगातार अपना चुनाव प्रचार करते रहे हैं, मोइन खान ने ये घटना किया था, साबित हुआ, पकड़ा गया और उसके बाद भी तब अवधेश प्रसाद की आंख में आंसू नहीं आए। वो लड़की नहीं थी, वो भी लड़की थी। ये केवल चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं अवधेश प्रसाद जी और अपनी हार छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आज वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वो दे दें इस्तीफा। मैं इस्तीफा मांग रहा हूं उनसे। 2012 के बाद इसी विधानसभा में अमानीगंज में एक घटना होती है, एक ब्राह्मण बालिका के साथ उसका अपहरण होता है, उसका रेप होता है, उसकी हत्या होती है। तब अवधेश प्रसाद जी कहीं नहीं नजर आए। कहाँ चले गए थे अवधेश प्रसाद? उस समय भी उनके आंख में आंसू आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? भदरसा कांड पर अवधेश प्रसाद जी की जबान नहीं खुली। क्या लगता है रायपट्टी ये इसी विधानसभा के रायपट्टी में हरिजन बालिका के साथ रेप होता है,
अवधेश प्रसाद की आंख नहीं खुलती है, उसमें भी अवधेश प्रसाद को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। इन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। ये इनका चरित्र रहा है, ये दूसरे के ऊपर कहीं से उंगली उठाने वाले नहीं है। नेताजी, कानून व्यवस्था है आपकी है, सरकार आपकी है, केंद्र में, राज्य में, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जाहिर सी बात है। और जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बयान दिया कि जो है लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो आपकी भी सरकार ने यादव वोट बैंक की तुष्टीकरण के तहत उनको पद्म विभूषण से नवाजा। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अखिलेश जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जो एक महाकुंभ में मूर्ति विवाद है, आपके कार्यकर्ता हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास, कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। सपाही तो एकदम आग बबूला हो रहे हैं। आपत्तिजनक टिप्पणी कोई नहीं है मुलायम सिंह के ऊपर। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ये दोनों बाप बेटे हैं। और मुलायम सिंह जी ने यही कुंभ पहले भी होता था, ठीक है, ये महाकुंभ है। कुंभ होता है तो आपको मालूम है कुंभ की व्यवस्था किसको देते थे? कुंभ की व्यवस्था मुलायम सिंह आजम खान को देते थे। अब आप समझिए वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म को क्या दिखलाना चाहते थे। आजम खान जैसे व्यक्ति को उस महाकुंभ का की व्यवस्था देते थे कि महाकुंभ की व्यवस्था, सरकारी जो व्यवस्थाएं मिलती है उसको आजम खान देखेंगे, उसका मंत्रालय आजम खान को देते थे। तो वो क्या बात करेंगे? और मुलायम सिंह, उनको क्या जरूरत है वहां जाने की? वो तो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। वो तो कह रहे हैं पीडीए के भगवान है, जाएं तो दर्शन करें महाकुंभ में। पीडीए, अब यही बात है, पीडीए का मतलब उनका फुल फॉर्म है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम, अल्पसंख्यक मुस्लिम। और उसके बाद उनको कह देना चाहिए कि उसके बाद जो उनके लोग हैं वो कौन से हैं? वो भारत के बाहर के हैं या इस समाज के बाहर के लोग हैं। पीडीए के अलावा जो है केवल पीडीए लेकर के वो चल जाएंगे, बाकी लोगों को बाहर कर दिया उन्होंने। और जो लोग उनके साथ हों पीडीए के बाहर के, उनको तो उनके साथ से हट जाना चाहिए उसी दिन, कि उनका कोई मतलब नहीं है। और ये लगातार इनका नारा बदलता रहा है, कभी YM चलाते हैं, MY चलाते हैं, कभी पीडीए का कहते हैं। तो ये लोगों को भ्रमित करने का इनका एक साजिश है इन लोगों की, और कुछ नहीं है। चलिए, अभी जो है कुछ और भाजपा कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले तो भैया अपना परिचय दीजिए। हरीश कुमार तिवारी, बूथ अध्यक्ष, हरिरामपुर मंडल मंत्री, हरनटीनगंज। तिवारी जी, अवधेश जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा में एक कैसी कानून व्यवस्था है, योगी राज में जो है अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, और जो महाकुंभ में भगदड़ हुई है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की साजिश है, नाकामयाबी है। इतने जो है भगदड़ की मौतों का जिम्मेदार कौन है? शंकराचार्य जी आरोप लगा रहे हैं कि कैसा निकम्मा मुख्यमंत्री है। पहला सवाल आप अपराधियों के ऊपर किया जी। योगी, परम पूज्य योगी जी महाराज कानून के देवता हैं, कि जो है किसी जात विशेष धर्म के लिए वो नहीं, जो कानून के तहत उत्तर प्रदेश में गलत काम करता है। आप स्वयं मीडिया से, एक पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, आप स्वयं देख चुके होंगे कितने बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों का सफाया परम पूज्य योगी जी की महाराज की सरकार में जो है हुआ है। और अपराधी, कितने अपराधियों को जेल डाला। हमारे मुख्यमंत्री अक्सर कहते हैं कि जो है अपराधियों के लिए 3 रास्ता, या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएं, या तो जेल चले जाएं, या ये 2 रास्ता उनको नहीं मंजूर है तो तीसरी रास्ता हम स्वयं बना देते हैं। तो इस पर जो है, जो सपा कह रही है कि अपराधी बेलगाम है, अब पूरे प्रदेश में कानून का, तो रामनगरी तो शर्मसार हो रही लगातार। सुन लीजिए, पहले भदरसा, फिर खंडासा, रायपट्टी, अब जो है अयोध्या। आज आपके सांसद अवधेश प्रसाद जी नेशनल मीडिया के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं। अवधेश प्रसाद, देखो बेटी, सभी बेटियां एक समान होती हैं, चाहे वो दलित की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे ठाकुर की है, चाहे जो हो। तो वो भी बेटी थी, एक निषाद की बेटी थी, उसके साथ रेप हुआ था। और उसी रेपिस्ट के साथ माननीय अवधेश प्रसाद जी जो है उठते बैठते खाते पीते हैं, उस बेटी के लिए क्यों नहीं रोया? यहाँ भी रायपट्टी गहनागन में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, क्योंकि बलात्कार करने वाला रेपिस्ट मुस्लिम था, जो है उसके लिए क्यों नहीं रोया? सन 2012 में अमानीगंज की एक लड़की के साथ पहले उसका अपहरण किया जाता है, बाद में उसके जो है बाल नोचे जाते हैं, उसकी बहुत घिनौना कृत्य हो जाता है, बहुत घिनौना कृत्य होता है। और उस लड़की को एक कफन नहीं लगाने दिया था। इन्हीं अवधेश प्रसाद यहाँ के मंत्री थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसको कफन नहीं दिया। एक लाश को दफनाने के लिए 20 गड्ढा जेसीबी से खुदाया गया था, जो है। और उस लड़की को हिंदू धर्म में नहलाया जाता है, मरने के बाद कफन दिया जाता है, न उसको नहलाने दिए। तो क्या लगता है, ये सब चुनावी स्टंट हो रहा है? बिल्कुल चुनावी स्टंट है, 100%, 1000% चुनावी स्टैंड है। ये अवधेश प्रसाद की एक घड़ियालू आंसू है भाजपा को बदनाम करने के लिए। और रही बात
उस लड़की की, तो योगी महाराज कानून के देवता हैं, वो पाताल में भी होंगे, तो उस लड़की के गुनाहगार को महाराज जी खींच कर लाएंगे, महाराज जी की पुलिस खींच कर लाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। चलिए कुछ और लोग हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी जी स्वयं मिल्कीपुर में थे और कल जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का भी आगमन मिल्कीपुर में हो रहा है। तो मिल्कीपुर उपचुनाव सपाई तो दावा कर रहे हैं कि जब से डिम्पल भाभी आए हैं, एक नारा भी लग रहा है, ना अयोध्या न मथुरा न काशी, एक बार फिर मिल्कीपुर में अजीत और अवधेश पासी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हमको यही कहना है कि उनका दावा झूठा रहेगा। यहाँ पे भाजपा की लहर चल रही है। योगी जी आज आए थे जो है, और कम से कम 5 लाख की भीड़ यहाँ पे थी जो है, मैंने खुद गया था वहाँ पे, और यहाँ लगभग चंद्रभान पासवान 1 लाख मतों से जीत रहे हैं। और यहाँ सपा का जो दावा चल रहा है बिल्कुल झूठा है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। चलिए कुछ और कार्यकर्ता हैं भाई, क्या लग रहा है जब लोगों से डोर टू डोर आप मिलते हैं तो क्या संवाद हो रहा है जनता से? देखिए, मिल्कीपुर की धरती है, यहाँ पे मिस्सेन यादव और आनंद सेन यादव एक साथ बाप पिता और पुत्र सांसद और विधायक नहीं बन पाए, तो अवधेश प्रसाद सुहावल से आके सांसद और विधायक नहीं बन पाएंगे, पहली बात। और अच्छा। जो ये तमाम तरह के झूठे अपवाद करें उनको अंतर्राष्ट्रीय झूठा प्रसाद कहा जाता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय झूठा प्रसाद रहेंगे। चलिए कुछ और कार्यकर्ता हैं भाई, क्या लगता है कि योगी जी के आने से कितना माहौल बदल पाएगा मिल्कीपुर का? पूरा माहौल ही बदल गया है भैया, पूरा बदल गया है जी। हाँ, कहीं भाजपा कार्यकर्ता लोकसभा वाली गलती में 400 सीटों वाले के आंकड़े में ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है? जी नहीं, हाँ। लाखों लाख से जीत रहे हैं, लाखों लाख से जीत रहे हैं। तो मित्रों आप देख सकते हैं रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट इस समय प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। देश दुनिया की यहाँ पर निगाहें हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में दोनों ही पार्टियों ने अपने जो है पूरे दमखम के साथ में जनता को रिझाने के लिए अपने अपने पक्ष में मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। बाकी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।